अब हम सूरज से बात करना चाहेंगे। सूरज, आप बताइए। सूरज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र हैं, और इससे पहले इलाहाबाद से उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट किया है। सूरज, आप बताएं कि वैसे ये जो कोरोना का सेकेंड वेव जब आया, तो लगभग इस पिछले बार के मुकाबले इस बार काफी तेजी से कोरोना फैल रहा था। हमारे आसपास जान पहचान रिश्तेदार, मतलब जितने भी लोग हैं, सबके रिश्तेदार में कोई ना कोई सुन रहे थे कि उनके आसपास कोरोना संक्रमित हो रहे थे। वैसे वक्त में आपने अ, ये रिस्क उठाया कि बाहर निकल के आपने जरूरतमंद लोगों के मदद में आया, तो आपके घर वाले भी कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में तुम बाहर निकल रहे हो। कि, उन कैसे आपने अपने घर वालों को मनाया, तैयार किया, किस तरीके से उनका सपोर्ट रहा इस पूरे दौरान? बहुत बहुत धन्यवाद सुमन, आपने यहाँ पे आने का मौका दिया और लोगों से जुड़ने का मौका दिया, सबसे बड़ी बात ये। और यहाँ पे जब धन्यवाद ज्ञापन करने की बात आए तो सबसे पहले तो जब ये बात आई थी, यानी कि जब यहाँ अगर इसकी इंस्पिरेशन की बात की जाए तो इस्कॉन द्वारका का आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे ये लोग हॉस्पिटल ऑक्सीजन बेड्स प्रोवाइड कर रहे थे, और ऑक्सीजन बेड्स में वो लोग इस तरीके से ही फंड रेजिंग करके लोगों की मदद से वो फंड इकट्ठा करते थे, फिर लोगों के बीच ही उसे उसका इस्तेमाल किया जाता था। और इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज को देखकर जब मेरे माइंड में ये चीज आई, तो मैंने जब शुरुआत में बात की नवनीत से, गौतम केसरी बैडमिंटन प्लेयर आपने सुना होगा, इस नवादा जिले को, बिहार राज्य को उसने कई बार रिप्रेजेंट किया है। फिर अभिनव से जब मेनली इन शुरुआत से इन लोगों से बात हुई, तो फिर और भी हम लोगों ने माइंड अपना इसके ऊपर विचार किया कि क्या ये चीज फिजिबल है और कितने अच्छे तरीके से फिजिबल है। फिर इसके पहले नवनीत भैया ने आपको सारे लोगों का नाम भी गिनवाया कि किस तरीके के लोग आके आगे जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। अब आपने जो यहाँ पे प्रश्न पूछा कि बाहर निकलने के लिए लोगों को मनाया किस तरीके से, तो शुरुआत में अगर माता पिता हैं तो उन्हें तो दिक्कत होगी ही कि अगर उनके घर का कोई बाहर जा रहा है, उस परिस्थिति में जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा बाहर निकलने की ये मनाही की जा रही है, इस खतरे को देखते हुए, तो उस चीज से निपटने के लिए हम लोगों ने शुरुआती में उस समय के दौरान हम लोगों ने मास्क खरीदा खुद के लिए, क्योंकि जब तक प्रिकॉशन खुद के लिए ना हो, यानी कि कम से कम तो फिर लोगों के लिए मदद करने का सवाल ही कैसे पैदा होता। हम लोगों ने ग्लव्स खरीदा, हर एक जितने भी वॉलेंटियर्स वहां जाते थे उन लोगों के लिए। तो इस तरीके से उन चीजों का इस्तेमाल करके, बाकी और भी उन्हें समझा कर अपने पेरेंट्स को, उन्हें वो सारी चीजें दिखा करके हम लोग इस मकसद से जा रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों को मनाया गया। और हाँ, वो मान गए, बहुत खुशी की बात है। सूरज, आप लोगों ने लगभग पिछले एक महीने भर से ग्राउंड पर काम किया है। आपने देखा है किस तरीके से जरूरतमंद लोगों तक जो मूलभूत जो खाने पीने की जो समस्या थी कि उन तक खाना नहीं पहुंच रहा था। उनके पास अपने कोई रोजी रोजगार तो उनका खत्म हो चुका था, तो खाने पीने की तो समस्या जाहिर सी बात है आई जाएगी। सरकारें दावा कर रही है कि वो लोग कम्युनिटी किचन चला रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब जो दावा जो किया जाता है, वो जमीनी हकीकत से कितना मिलता जुलता है? क्या सच्चाई है? क्योंकि अगर जो जो लोग, जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो इस तरीके का दावा करते हैं, अगर वो सच में अगर काम कर रहे होते, तो शायद आप जैसे स्टूडेंट्स को जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि कम्युनिटी किचन चल रहा था, जिला प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से जितना करना चाहिए उन लोगों ने किया? जैसे अगर आपने इस बृहद जानकारी के बारे में पूछा, तो जब हम लोग खाना बांटने के लिए निकलते थे लोगों की मदद के लिए, तो सबसे पहला उद्देश्य ये होता था, खाना तो बस एक जरिया था, मुख्य उद्देश्य हमारा ये होता था कि लोगों से बात की जाए, उनके उनकी जो भी भावनाएं हैं, उनकी जो परिस्थिति है, उसमें जाकर समझने की कोशिश की जाए कि आखिरकार क्या उन्हें दिक्कत आ रही है। तो जैसे कुछ दिक्कतें मैं आपको बताता हूँ। एक बूढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं कमी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कमी ही रही होगी। एक तो ये चीज ऑब्जर्व की गई। दूसरी बात ये कि कई एक और बूढ़ी हम लोगों को मिली, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मेरी सारी जमीन अपने नाम लिखवा दी और मुझे घर से निकाल दिया। तो अब उसकी सुनवाई वो कहाँ जाकर करे? लोक अदालत में तो फ्री की चीजें होती नहीं है, और अगर फ्री की होती है तो उन्हें जानकारी नहीं है। तो ये भी थोड़ी सी कमी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमी थी। लेकिन सरकार की भी कई स्कीम्स चल रही है, सरकार की भी कई योजनाएं चल रही है जो लोगों को मदद करने में हाँ आगे बढ़कर सामने आ रही है।
तो इस तरीके सरकार का भी प्रयास है। लेकिन हाँ, कमियां तो हर तरीके से होती है, बात उद्देश्य की है। तो सरकार की कई चीजें दिखी, जैसे एक रोटी बैंक के दीपक यादव, इनसे भी मेरी बात हुई, तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपने तरीकों को बताया। इन्होंने बताया कि हम यहाँ यहाँ इस जगह पे जाते हैं। फिर एक शंभू विश्वकर्मा करके थे, तो उन छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हम लोग इस जगह पे जाते हैं। तो उन लोगों से बात, शुरुआती समय की बात बता रहा हूँ, तो इन लोगों से जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस जगह जगह पे जाते हैं, तो आप लोग उस जगह पे जाओ जहां पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो शायद लोगों को ज्यादा फायदा हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ लोकेशंस को चुना, यानी कि स्टेशन के अतिरिक्त भी हम लोग और भी जगह पे जाते थे जहां पे वो लोग, उन्होंने बताया कि वो नहीं जा पाते। तो इस तरीके से थोड़ी मदद का विस्तार हुआ। और आपने ये जो प्रश्न पूछा कि सरकार कितने अच्छे तरीके से ये कदम उठा रही है लोगों की मदद करने के लिए, तो ये बेहद सरकार के कदम का स्वागत है। जैसे कई लोगों ने बताया कि हाँ, उनके घर में राशन पहुंच रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, वहीं पे दूसरे पक्ष में वो भी लोग मौजूद थे जिन्हें ये इन सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। तो हाँ, मिला जुला कुछ रिस्पॉन्स था कि हाँ, मदद, सरकार की मदद पहुंच रही है, सरकार की मदद नहीं पहुंच रही है ये। और जमीनी हकीकत की बात की जाए तो, और भी कानूनी के अतिरिक्त वृद्धा पेंशन की बात की जाए, और खाना तो बस एक शुरुआत था, भोजन तो बस एक शुरुआत थी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों की, जिसे हम लोग सुलझाना चाहते हैं, और जिसका प्रभाव लॉन्ग टर्म हो, एक दीर्घ आयामी प्रभाव जिसका हो। तो इस विषय पे भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो और आपके जो दर्शक हैं उनसे एक अनुरोध ये मैं करना चाह रहा हूँ अभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही, कि धन्यवाद ज्ञापन हमने किया, सरकार की कमियों को गिना, लेकिन अपने पक्ष जब हम लोगों ने शुरुआत की, तो कदम बढ़ाकर हम लोगों ने उस काम को अंजाम भी दिलाया। लेकिन जब शुरुआत हम लोगों ने की, तो हमें लग रहा था कि क्या इतने लोग हैं जो हमारी मदद करने को इच्छुक होंगे। लेकिन जब शुरुआत की गई, 1-2 दिन गुजरे, तो लोग खुद सामने आने लगे, हाथ बढ़ाकर उन्होंने खुद कहा कि हाँ, मुझे भी सम्मिलित करो, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। जैसे कुछ नाम गिनाऊं तो मोनी गोस्वामी, एक फिर पप्पू गोला रोड, इस तरीके के कई लोग आए सामने जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे भी मदद करनी है, बस जोड़ो, बताओ कि किस तरीके से। तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि एक अभी इस लाइव सेशन के खत्म होने के बाद इस फेसबुक कमेंट्स में मैं एक लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक में वो गूगल फॉर्म का लिंक होगा, जहां पे आप दर्शकों से मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों में से जो भी इच्छुक हो, तो आप अपना नाम, पता और अपना ऑक्यूपेशन, या फिर आप विद्यार्थी हो क्या हो, और नवादा की मदद करने के लिए आप इच्छुक हो, और किस तरीके से मदद कर सकते हो, ताकि हम लोग एक मीडिया प्लेटफॉर्म बने, यानी कि एक वैसा प्लेटफॉर्म बने जहां से अगर कोई हमें वैसी दिक्कत दिखे तो हम आपको कनेक्ट कर सके, या फिर हमारी कोई ऐसी योजना बने कि हाँ, ये चीज एग्जीक्यूट होनी हो, तो हमारे पास वैसे लोग मौजूद हो जो मदद करने के लिए, नवादा के जिम्मेदार लोगों की सूची हमारे पास हो जो नवादा के लोगों की मदद करने के लिए इच्छुक हो। तो आपसे एक अनुरोध है कि इस लाइव सेशन के खत्म होने के बाद मैं एक लिंक डाल दूंगा इस फेसबुक कमेंट से, आप उसे प्लीज जरूर भरो। अगर आप नवादा के लिए थोड़े से भी जागरूक होकर जिम्मेदार होना चाहते हो, नवादा की मदद करना चाहते हो, तो प्लीज एक विनम्र अनुरोध है, जैसे और लोग साथ आए तो आप भी जरूर आओ। अगर कोई दिक्कत होगी, अगर कोई ऐसी समस्या नवादा के हित में, उसके समाधान कर कर हम लोगों को दिखेगी, तो हम आपको जरूर सूचित करें, आपसे बात पर्सनली करेंगे कि आप किस तरीके से उसमें अपना सहयोग कर सकते हो, जिस तरीके की दिक्कत हो। तो सबसे पहला कदम आपको ये उठाना है, इस लाइव सेशन के खत्म होने के बाद उस फॉर्म को प्लीज भरिए। जैसे कि मतलब बताया कि एक गूगल फॉर्म इन लोगों ने क्रिएट किया है, और अभी इनकी लिमिटेड लोगों की टीम है। अभी अपना नवादा के माध्यम से, अपना नवादा से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इस अभी लाइव को लगभग 70 लोग देख रहे हैं। तो आप में से वैसे जो लोग जो इनके साथ आकर के मदद करने के इच्छुक हैं, वो लोग इनके गूगल फॉर्म को फिल करें और बताएं कि आप भी अगर साथ आना चाहते हैं तो इनके टीम में जुड़ सकते हैं और मदद कर सकते हैं। सूरज ने बताया कि क्या ग्राउंड रियलिटी में है, और किस तरीके से जो लोग हैं नवादा के, वैसे भी लोग हैं जो इनको आगे आकर इन्होंने मदद किया, तभी जाकर के ये भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लगभग पिछले 20-30 दिनों से आप लोगों का मदद कर रहे हैं। किन 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 लोगों को आपने मदद किया, और उनकी रोजी रोटी के अलावा और क्या समस्याएं उनको लगा कि इस कोरोना काल में आई है?
हाँ, तो हम लोगों ने, आपने पूछा कि किस तरीके से लोगों की मदद की और उनकी समस्या और अतिरिक्त किस तरीके की यहाँ पे देखी। तो जैसे हम लोगों ने बस शुरुआत की, तो खाना देना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो बस हम लोगों ने शुरुआत किया कि आखिरकार लोगों की मदद करनी है तो क्या शुरुआत, बस एक शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ एक नवादा में एक आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत, कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, नाधा तो आधा, यानी इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है बिगिनिंग इज हाफ डन। तो हम लोगों ने बस शुरुआत की कि किस तरीके से शुरुआत की जाए, तो खाना देकर शुरुआत करने का बस सबसे सरल उपाय देखा कि चलिए शुरुआत किसी भी तरीके से कर देनी चाहिए। तो शुरुआत हम लोगों ने खाना देकर की, और इसके बाद और भी वहां पे जब लोगों से हम लोगों ने बात करी, उनसे जाना कि आपकी दिक्कत क्या है, तो उनकी दिक्कतें और भी दिखी। जैसे कई लोग दिखे जो अक्सर वहां पे उनका काम ही ये है, कई लोगों की तो यहाँ पे जरूरत थी कि हाँ उन्हें बस लॉकडाउन से दिक्कत हुई, लेकिन कई लोगों से जब बात हुई तो उन्हें उनसे जानकर, उनसे बात कर कर ये पता चला कि उनकी फितरत ये है। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे काम नहीं करना है, मुझे ऐसे ही खाना मिल जाता है भीख मांगकर या किसी तरीके से, जबकि वो हट्ठे कट्ठे और देखने में ठीक ठाक हैं, फिर भी उनका ये मत है कि वो काम नहीं करे फिर भी उन्हें खाना मिल जाए। तो इन सब लोगों से हमें हटकर रहना है, इन यानी कि हमारी मदद, हमारे मदद का हाथ जब भी पहुंचे तो इन लोगों से हटकर वैसे लोगों के पास पहुंचे जिन्हें सख्त में अभी जरूरत हो। और इसके अतिरिक्त और भी किस तरीके की मदद लोगों के लिए दिखी, जैसे एक बात मैं और बताऊं कि रोजगार की दिक्कत यहाँ पे आती है। तो रोजगार के लिए हम लोगों ने सोचा कि जैसे अभी एक ट्रांसपेरेंसी की बात की, एक जैसे आप अगर हमारी साइट को navadacoviga.blogspot.com इसे विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे सारी चीजें इस मुहिम से, इस इनिशिएटिव से संबंधित मिल जाएगी। तो उसमें एक डोनेशन का सेक्शन है जहाँ पे, वहां पे हमारे जितने भी फंड्स आए हैं, यानी किस लोगों के द्वारा आए हैं और कहाँ, किस लोगों के द्वारा आए हैं, कितने अमाउंट में और किस तारीख को आए, वो सारी चीजें मेंशन है। और उसका खर्च यानी कि किस तरीके से हुआ है, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन्ड है। तो जब जितने भी फंड्स आए हैं उसमें से यानी कुछ अभी 15,000 के करीब का फंड आया, उससे ऊपर का, और हमारा खर्च जो है वो 5,000 के करीब का। तो अभी अभी भी हमारे पास 10,000 का फंड है, क्योंकि ऐसे ही लोग बहुत हमें मिल जाते हैं जो वॉलेंटरली खाने को डोनेट कर दे रहे हैं, कपड़े को डोनेट कर दे रहे हैं, बिस्किट, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो डोनेट कर देते हैं। तो हमारे फंड की उतनी खर्च, हमारे फंड का उस तरीके से कुछ डाइवर्जन उधर हुआ नहीं। तो अभी भी हमारे पास 10,000 का फंड बचा है, और 10,000 के अतिरिक्त भी अगर हमें कुछ वैसी बहुत अच्छी जरूरत दिखे जिससे एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्रिएट हो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट हो, तो हम उससे भी अधिक फंड रेज आराम से कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे कुछ विचार हमारे मन में है, जैसे एक कुछ लोगों को एक ठेला प्रोवाइड कर दिया जाए, यानी कुछ गिने चुने, कई लोगों से हमने बात भी करी तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी हमें जरूरत है अगर मिल जाए तो, क्योंकि उनका काम ही था कि लॉकडाउन के पहले कि इस तरीके से गाकर हुए लोग गुजारा खुद का करते थे कुछ चीजें बेचकर। तो वैसे भी लोग हैं, उनसे हमने बात करी, वो एग्री हुए कि हाँ ऐसी हमारी जरूरत है, आप दोगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। फिर इसके अतिरिक्त और भी लोग थे तो उन्हें हम टी स्टॉल दे सकते हैं, यानी उन्हें बस एक खड़े होने की शक्ति, बाकी चलना उन्हें खुद है, एक रास्ता हम दिखा सकते हैं, यानी हम लोग मिलकर एक रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो उन्हें खुद ही पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें आई, और फॉर्म्स की जो मैंने बात करी तो वो आपको बिल्कुल भरना है। दर्शकों से मैं एक फिर से अनुरोध दोबारा करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप पहला कदम अभी उठाते हो, नाधा तो आधा कहावत आपने पहले ही सुनी, उसे मैं फिर दोहराता हूँ, आपने वो शुरुआत कर दी और इस फॉर्म को भरा, अपना नाम दर्ज कराया कि हाँ नवादा की मदद में मैं इच्छुक हूँ, तो क्या पता किस गरीब और किस जरूरतमंद की मदद आप कर पाओ अनजाने रूप से भी। तो आपका सबसे पहला कदम ये होना चाहिए, आप प्लीज इस फॉर्म को भरो और अपने जो भी डिटेल्स उसमें मांगे गए हैं वो आप बस दो, और उसके बाद जो भी मदद होगी, जो भी तौर तरीके होंगे, हम आपको बताएंगे किस तरीके से और कौन सी जगह क्या, जो भी नीति हमारी होगी हम उसे विस्तार से आपसे बात करेंगे। जैसा कि जी सूरज ने बताया उमर। कि वो जो लोग भी इनको मदद कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया है, और उसपे वो पूरी जानकारी शेयर करते हैं कि कौन लोग इनके मदद में आए, किस लोग, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं, जो भी इनको मदद करते हैं उसको उसकी पूरी जानकारी इन्होंने ब्लॉग पे साझा कर रखा है, और जो भी इन लोगों ने खर्च करते हैं उसकी पूरी जानकारी वहाँ साझा करते हैं। तो आप लोग इनके ब्लॉग पे जाकर देख सकते हैं कि किन किन लोगों तक ये मदद मुहैया करवा रहे हैं और किन किन लोगों ने इनको मदद किया है। खास करके गांव में जो लोग अशिक्षित लोग हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, टेलीविजन नहीं है, जो चूंकि टेलीविजन के जरिए अगर उनको पता चल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ कुछ बोल रही है तो सरकार भी इसमें कोशिश कर रही है
वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता फैलाया जाए। लेकिन जिनके पास टेलीविजन नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास दूर से, खास करके गाँव में तो हमारा हमारा इस प्रकार का जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ शुरुआत से ही ये परंपरा रही है कि अगर कोई तबीयत अब तो धीरे धीरे साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, लेकिन गांव में खास करके शिक्षित वर्गों में ये परंपरा रहा है कि अगर तबीयत खराब होता है तो लोग डॉक्टर के यहाँ बाद ले जाते हैं, पहले झाड़ फूक वाले बाबा के यहाँ ले जाते हैं। तो वैसे समाज में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो ये समस्या तो है कि अफवाहें बहुत तेजी से फैलती है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जिनके पास सूचना किस्म के कोई भी हथियार नहीं है, जिनके पास टेलीविजन नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिन तक सही सूचनाएं नहीं पहुंच पा रहा है, जिन तक अफवाहें बहुत तेजी से फैल जा रही है, तो वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और चूंकि उनमें कोरोना संक्रमण का जो चांसेस है वो ज्यादा है, क्योंकि जो गांव के जो गरीब वंचित जो लोग हैं, जो प्राइवेट अस्पताल में जाकर के अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, जो जांच सेंटर हैं, कोरोना जांच सेंटर वहां तक जो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको इसका संकट ज्यादा है। तो आपने कोई आप इसके बाद आपकी कोई ऐसी प्लान है? सूरत से हम जानना चाहेंगे कि आपने कुछ वैसा सोचा है कि खास करके गाँव में जाकर के लोग को जागरूक किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल पाए? बहुत बढ़िया सवाल, और इस पे मैं अभी बहुत अच्छे से भी बात करूंगा। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको अभी अपनी कुछ स्टेप्स, हमारी टीम की कुछ स्टेप्स में बताता हूँ। जैसे बात करूं शुरुआत से, तो हिंदू कॉलेज में एक ड्राइव हम लोगों ने जब शुरुआत की, तो सबसे यहाँ पे अभाव है कमी जानकारी की। तो जानकारी की कमी को भरने के लिए हमारे कॉलेज में, हिंदू कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे एनसीसी, एनएसएस और एक कोरोना एचसी करके, हिंदू कॉलेज करके एक एक इनिशिएटिव तौर पे एक शुभन फरीद नाम के लड़के के द्वारा चलाया जा रहा था, जहां पे वो पूरे पैन इंडिया में भारत की जितनी भी जानकारियां हैं, यानी कि प्लाज्मा डोनर से लेके ऑक्सीजन बेड से लेके एम्बुलेंसेस तक, हर एक कोरोना से संबंधित चीजें, उसकी जानकारी वो लोग इकट्ठा करके गूगल शीट पे स्प्रेडशीट के फॉर्म में इकट्ठा करते थे। और लोगों का अगर कॉल आए उनके इंस्टाग्राम पेज के मीडियम से, या फिर फेसबुक पेज, या फिर उनके फोन नंबर के मीडियम से, तो वो सारी जानकारी वहां पे प्रोवाइड करते थे। उसने मुझे बताया कि हाजीपुर से, बिहार के कई कुछ किस्से उसने बताया कि हाजीपुर से और भी बहुत सारे इलाके से, पटना से, उन्हें उसने कई मदद पहुंचाए, मदद का हाथ पहुंचाया जानकारी के माध्यम से। तो हमसे हमारा अगर कदम पूछा जाए, हमारे कदम के बारे में पूछी जाए, तो सबसे पहले मैंने उनसे उससे बात करी, फिर राहुल दही शुभन फरीद को, राहुल दहिया को, और एक और लड़के को मैंने ऐड किया। इस हमारा एक ग्रुप है, वी आर कोविड जीवन करके, इस तरीके से और भी हमारे बहुत सारे, तो उस ग्रुप में उसे ऐड करा। और इसलिए ताकि अगर लोगों की कोई क्वेरी हो, यानी ऑक्सीजन बेड से, हम लोग खाने का काम तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके अतिरिक्त ये जानकारी की कमी थी, इसे पूरा करने के लिए मैंने उससे बात करी, उसे ऐड किया, ताकि अगर कोई जानकारी किसी लोगों के बीच में कुछ जानकारी की कमी हो, या फिर उन्हें कुछ ऑक्सीजन, प्लाज्मा या फिर एम्बुलेंसेस की जरूरत हो, तो अगर उसके पास जानकारी हो, तो क्योंकि उसके पास डेटाबेस है, उसके पास जानकारी पहले से ही उपलब्ध है, उसने इस दिशा में बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया है, तो हमने उसे ऐड किया। और उसे ऐड करके अगर कोई जानकारी किसी लोगों को चाहिए, नवादा के लोग या फिर किसी भी तरीके के लोग जो हमारे ग्रुप में, हमारे इनिशिएटिव से जुड़े हैं, तो उनकी मदद वो कर सके, तो सबसे पहला काम तो ये किया हम लोगों ने। और आगे जैसे अगर आपने बात करी कि वैसे लोग जिनके पास, ये तो उन लोगों की बात हुई जिनके पास फोन की रीच है, जिनके पास टेक्नोलॉजी की पहुंच है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी से बता दो जो दर्शक हैं उन्हें, कि वैक्सीनेशन मैंने खुद भी लगवाया, मुझे लग चुका है। तो अगर टेक्नोलॉजी किसी लोगों के पास है नहीं, किसी इंसान के पास है नहीं, तो सबसे पहला कदम हमें ये उठाना चाहिए कि आप में से जितने लोग हैं, अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों को बताएं कि मैंने वैक्सीनेशन लगाया है, अपने बारे में आप बात करें, आप वैक्सीनेशन लगवाएं, और उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि हाँ मैंने वैक्सीनेशन लगवाया, आप भी लगवाओ। क्योंकि इतने लोग इस तरीके से, क्योंकि इसका इलाज वैक्सीनेशन ही है, जहां तक अभी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हुए हैं उसके अनुसार। तो ये कदम हम उठा सकते हैं ताकि उन लोगों के बीच भी जानकारी पहुंच जाए, वैसे लोगों के बीच भी जानकारी पहुंच जाए जो तकनीकी रूप से जुड़े हुए नहीं है। तो ये हमारा आगे के लिए एक कदम होना चाहिए, हमारे जो दर्शक हैं, और ये काम मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से भी किया है। तो इससे मैं आपको दिलासा दिला सकता हूँ कि हाँ, लोग मानते हैं। अगर आप खुद भी करके दिखाओ कि हाँ मैंने वैक्सीनेशन लगाया है और आप बताओ, तो लोग मानते हैं। तो हमारे दर्शक ये काम कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि ये एक मुहिम है,
यहाँ पे हम लोगों को, हम सबको मिलकर जुड़ना है। तो आप इस काम में भी अपनी भागीदारी बताकर लोगों को इस तरीके से यूं जानकारी प्रदान कर ये भी मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब मैं फॉर्म्स के लिंक को प्रोवाइड करूंगा तो मैं उस ग्रुप के लिंक को भी प्रोवाइड कर दूंगा वी आर कोविड गार्ड वाले को, जहाँ पे आप जुड़ सकते हो और उसमें जुड़ के आप कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारी है वहां पे आप पोस्ट करो। आपको उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशंस होंगे शुभन फरीद के द्वारा वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे जुटा देगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज दूसरी बात हो गई। और हाँ, आपने टेक्नोलॉजिकल लोगों के लिए हमारी ये सहायता, और जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं उनके लिए बस हमारे दर्शक ही एक अच्छे कारगर माध्यम हो सकते हैं, उनकी जानकारी उनका एक कदम। बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो सचमुच बहुत सराहनीय है। लगभग 2000 लोगों तक आप इन लोगों ने खाना पहुंचाया और आगे भी आप लोगों की तैयारी है कि वैसे जरूरतमंद लोग जिनका पूरी तरीके से रोजी रोजगार ठप हो गया है उस लोगों को आप मदद करें। अपना नवादा के जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे हमारी अपील है कि आप लोग ये अगर चाहते हैं कि इनके साथ मुहिम में जुड़े तो गूगल फॉर्म ये शेयर करेंगे, उनमें आप उस गूगल फॉर्म को फिल करके इनके साथ मदद बन सकते हैं। और उसके अलावा जिस तरीके से भी आप इन लोगों का मदद करना चाहते हैं इन लोगों से कांटेक्ट करके आप लोग बता सकते हैं। और अपने स्तर पर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि खास करके हमारे देश में वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत बड़ा अफवाह है, तो आप लोग जरूर से जाकर के वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लें। और जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं वो अपने आस पास लोगों को जागरूक करें और कहें कि हमने वैक्सीन लिया है और बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। और आप लोग भी दूसरे लोगों को प्रेरित करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे और जल्दी ये जो बड़ा संकट आया है इससे हम लोग बाहर निकल सकेंगे और सब कुछ नॉर्मल हो सकेगा। लेकिन फिलहाल जो खतरा है वो तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अनलॉक की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। अगर हम लोग वो जो पाबंदियां हैं उस पर ध्यान देने के बजाय अगर हम पूरी तरीके से बिना मास्क लगाए हुए सोशल डिस्टेंसिंग का दर्जा उड़ाते हुए हम लोग अगर खुले तौर पे अगर बाहर निकलेंगे तो फिर से कोरोना उतनी तेजी से फैल सकता है। इसलिए हम लोग अपने अपने स्तर पे सावधानियां बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए इंस्पायर करें। इतना छोटा सा काम आप लोग मेरे ख्याल से कर सकते हैं। सोसाइटी में कम से कम अपने स्तर से इतना योगदान तो दे ही सकते हैं। और बाकी आप लोग अगर ज़्यादा मदद करना चाहते हैं तो नवनीत और सूरज जैसे लोग जो मदद कर रहे हैं उनके मुहिम में आप लोग जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में जो लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज और नवनीत का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके और भी जो टीम है एक साथ इस लाइव स्ट्रीम में मैं जोड़ नहीं पाया, लेकिन और भी लोग इनके साथ काम कर रहे हैं वो सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं। और इन लोगों ने जो काम किया है पिछले 1 महीने में वो सचमुच सराहनीय है। आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जो हमारे समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं उनसे आप लोगों को मिलवाते रहें। आप लोग अपना नवादा से जुड़े रहते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जग में आया दुनियादारी में भी समाया, जमा जमा बस जमा जमा कर सोने का कैलाश बनाया। बोलो बंधु अंतु गतवा, बोलो बंधु अंतु गतवा, क्या क्या लेके तुमको जाना अंतु गतवा, सब रह जाना सब रह जाना सब रह जाना। जमा ढेर बच रह जाएगा, जबन तू बह जाएगा, बन शरीर जो भीम का ऐसा दब के जल के बह जाएगा। अंतुगत्वा धर्म कर्म ही, अंतुगत्वा धर्म कर्म ही लेके तुमको वापस जाना। अंतुगत्वा सब रह जाना, अंतुगत्वा सब रह जाना। मुट्ठी मोड़ जग में आया दुनियादारी में भी समाया, जमा जमा बस जमा जमा कर सोने का कैलाश बनाया। बोल बंधु अंतो गत्वा, बोल बंधु अंतो गत्वा, क्या क्या लेके तुमको जाना। अंतो गत्वा सब रह जाना, अंतो गत्वा सब
बेबस प्यासा दिल से, एक भी पैसा दिया जो तुमने, दिल दुआ दिलवाए दिल से। सुन बंधु अंतो गत्वा, सुन बंधु अंतो गत्वा, ले दुआ फिर वापस जाना, अंतो गत्वा तब रह जाना, अंतो गत्वा तब रह जाना। मुट्ठी मोड़ जग में आया, दुनियादारी में भी समाया, जमा जमा बस जमा जमा कर सोने का कैलाश बनाया। बोल बंधु अंतो गत्वा, बोल बंधु अंतो गत्वा, क्या क्या लेके तुमको जाना, अंतो गत्वा तब रह जाना, अंतो गत्वा तब रह जाना। एक रुपया ऐसा नहीं है, जैसा पैसा वैसा नहीं है, ये दुआ कुछ ये दिल से निकली उस कैलाश के जैसा नहीं है। एक रुपये वाली खुशी जो, एक रुपये वाली खुशी जो, अंतो गत्वा ले ही जाना, अंतो गत्वा तब रह जाना, अंतो गत्वा तब रह जाना। मुट्ठी मोड़ जग में आया, दुनियादारी में भी समाया, जमा जमा बस जमा जमा कर सोने का कैलाश बनाया। बोलो बंधु अंतो गत्वा, बोलो बंधु अंतो गत्वा, क्या क्या लेके तुमको जाना, अंतो गत्वा तब रह जाना, अंतो गत्वा तब रह जाना। बोलो बंधु अंतो गत्वा, क्या क्या लेके तुमको जाना, अंतो गत्वा सब रह जाना, सब रह जाना, सब रह जाना, सब रह जाना, सब रह जाना।